उस कुरान को उठकर आज कभी यूरोप का कोई मुल्क उठता है उसकी गुस्ताखी करता है, कभी स्पेन का कोई बदबख्त उठता है वो गुस्ताखी करता है, कभी किसी डेनमार्क का कोई मलून उठता है उस कुरान की गुस्ताखी करता है। वो जानता है ये मुसलमान कुरान की मोहब्बत के अंदर इतने कुरान की मोहब्बत में आगे निकल चुके हैं कि अगर हमने थोड़ी सी भी गुस्ताखी की सारा आलम इस्लाम उठ के खड़ा हो जाएगा। हकीकत ये है कि वो हमें चेक करते हैं, वो हमें देखते रहते हैं, वो महीने 2 महीनों के बाद गुस्ताखी करके वो ये बात साबित करना चाह रहे हैं कि वो कुरान का मुकाबला न कल कर सके एक से और न कुरान का मुकाबला आज कर सकते हैं। वरना वो कर सकते तो कुरान ने तो खुलेआम चैलेंज किया था कि ले आओ जरा एक आयत मेरी मिसल, 2 आयतें ले आओ, 3 आयतें ले आओ। न वो कल आयतें कुरान की मिसल ला सके थे, न वो आज ला सके हैं। और जब बातिल पसवा हो जाता है, डर जाता है, जब हार जाता है तो उसके पास सिवाय फिर गुस्ताखियां करने के और कोई हाल नहीं रहता। अबाब जी वकार वो गुस्ताखियां करते रहे, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फेसबुक और अपने व्हाट्सएप के ऊपर एक स्टेटस लगाकर हम इससे जान नहीं छुड़ा सकते कि हम इस वाक़े की मजम्मत करते हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि हमने मजम्मत के लिए एक पोस्ट लगा दी और कहा कि हमारी बस जिम्मेदारी खत्म हो गई। ये कोई जिम्मेदारी खत्म करने का तरीका नहीं है। अगर आपने उन स्पेन वालों की, यूरोपियन कंट्री में जो जितने भी लोग हैं कुरान के खिलाफ वो गुस्ताखियां कर रहे हैं, आपने वाकई मुकाबला करना है, वो एक दफा गुस्ताखी करें, आप अपने मोहल्ले से 10 बच्चों को हाफिज कुरान बनाने का ऐलान करें, उसके बाद गुस्ताखियां नहीं होंगी। आप अपने मोहल्ले से, अपने इलाके से, अपने घर से अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाने का, कम से कम नाज़रा कुरान पढ़ने वाला बच्चा बनाएं, वो उसके बाद गुस्ताखियां नहीं होगी। हमने नीचे रोड के अंदर टायर जला के ये गुस्ताखियों का हमने मुकाबला नहीं करना, न ही अपने मुल्क की अमलाक को शीशे तोड़ के, इमारतों को धुएं, अपने आग लगाकर हम स्पेन की गुस्ताखियों का मुकाबला नहीं कर सकते। उनका मुकाबला करना है तो फिर अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।